अंग्रेजी में पास्ट टेंस अर्थात भूतकाल में कई काम ऐसे होते हैं जो हम उसको करना तो नहीं चाहते हैं, फिर भी वो काम उस समय हम कर रहे थे। यानी भूतकाल के किसी समय की बात है और उस समय में हम वो काम करना नहीं चाह रहे थे, फिर भी वो काम हम उस समय कर रहे थे, यानी मजबूरी में कर रहे थे। तब हम वाज वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। और जब किसी इंग्लिश सेंटेंस का प्रयोग करेंगे तो उसमें वाज वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। उसका मतलब वो काम हमें मजबूरी में करना पड़ रहा था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो काम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हमें मजबूरी में वो काम करना पड़ रहा था उस समय। तो हमें कुछ वाक्य ऐसे लेने हैं जिनसे हमें पता चले कि वाज या वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वाज या वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग करना समझा रहा हूँ। मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने किसी साथी को शेयर करना। पहला वाक्य यह है, उसे कपड़े धोने पड़ रहे थे। यानी धोने पड़ रहे थे, धोना नहीं चाहता था वो, लेकिन उसे वो कपड़े धोने पड़ रहे थे। तब हम कहेंगे कि शी वाज हैविंग टू। वाज इसलिए आया है क्योंकि शी एक वचन है और एक वचन के साथ में वाज आता है। तो पास्ट टेंस में जब कोई वाक्य ऐसा हो जो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा था, तो उस समय हमें वाज के साथ में हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। तो शी वाज हैविंग टू वॉश क्लॉथ्स, ये इंग्लिश वर्जन है हिंदी वाले वाक्य का। एक उदाहरण और देख लेते हैं। उनको दूध पीना पड़ रहा था, यानी वो दूध पीना नहीं चाहते थे लेकिन दूध पीना पड़ रहा था मजबूरी में। तो दे के साथ में वर आएगा, दे वर हैविंग टू ड्रिंक मिल्क। अब ये वर्क का प्रयोग तो इसीलिए किया है क्योंकि दे बहुवचन है, और हैविंग टू तब करेंगे जब पास्ट में कोई काम ऐसा हो जो हमें मजबूरी में करना पड़ रहा था। तो दे वर हैविंग टू ड्रिंक मिल्क, ये भी एक अच्छा उदाहरण है। इस उदाहरण से भी हम समझ सकते हैं कि वाज वर्क के साथ में हैविंग टू का प्रयोग जब करेंगे तो कैसे, किस फॉर्मेट में करेंगे। तीसरा उदाहरण, अध्यापक को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर मतलब दो हैं कि बच्चों को अध्यापक को बर्दाश्त करना पड़ा था, अध्यापक को खुद को बर्दाश्त करना पड़ा था। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि अध्यापक को खुद को ही बर्दाश्त करना पड़ रहा था, बच्चे शरारत कर रहे होंगे। तो यहाँ पर टीचर वाज हैविंग टू टॉलरेट। वाज इसलिए है क्योंकि टीचर एक वचन है और हैविंग टू का प्रयोग इस वाक्य में होगा। तो हम जब ये बोलेंगे कि अध्यापक को बर्दाश्त करना पड़ रहा था, तो टीचर वाज हैविंग टू टॉलरेट, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। ऐसे ही चौथा उदाहरण और है कि मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था। अब यहाँ पर ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस में आ गया। एक तो मुझे काम करना पड़ रहा था और एक मुझे काम नहीं करना पड़ रहा, तो इसमें नोट और लग जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है कि आई वाज नॉट हैविंग टू वर्क। एक तो होता है आई वाज हैविंग टू वर्क, का मतलब तो ये होता है कि मुझे काम करना पड़ रहा था और मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था, तो वहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद में नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो आई वाज नॉट हैविंग टू वर्क का मतलब मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था, मतलब उस समय मैं काम करना चाह रहा था लेकिन मुझे काम नहीं करना पड़ रहा था। तो ये बात इस सेंटेंस में लागू होती है कि वाज नॉट प्लस हैविंग टू का प्रयोग हम करेंगे। ऐसे ही एक वाक्य और है कि रितेश को पत्र लिखना पड़ रहा था। तो रितेश वाज हैविंग टू राइट लेटर। वाज हैविंग टू इसीलिए आया है क्योंकि कोई काम हमें पास्ट में मजबूरी में करना पड़ रहा था, तो उसमें हमें वाज हैविंग टू या वर हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। तो वाज हैविंग टू का इसलिए है क्योंकि वाज रितेश एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें यहाँ पर वाज का प्रयोग करना पड़ेगा। तो रितेश वाज हैविंग टू राइट लेटर, इसका मतलब रितेश को पत्र लिखना पड़ रहा था, लिखना नहीं चाह रहा था वो, लेकिन फिर भी उसको लिखना पड़ रहा था। तो रितेश वाज हैविंग टू राइट लेटर, इस तरह से प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बच्चों को झाड़ू लगानी नहीं पड़ रही थी, मतलब कोई और झाड़ू लगा रहा था, बच्चों को झाड़ू लगानी नहीं पड़ रही थी।
तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस में है तो नहीं में नोट आ जाएगा। तो चिल्ड्रेन वर नॉट हैविंग टू, नोट इसलिए है क्योंकि नेगेटिव सेंस में, और वर इसलिए है क्योंकि चिल्ड्रेन बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है यहाँ पर। तो नॉट हैविंग टू, नॉट इसलिए है क्योंकि नेगेटिव सेंस है, हैविंग टू का प्रयोग हम करते ही। तो चिल्ड्रन वर नॉट हैविंग टू स्वीप, कहने का मतलब बच्चों को झाड़ू लगानी नहीं पड़ रही थी। अब एक सेंटेंस और ले लो, प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी कि अध्यापकों को छुट्टियों में पढ़ाना पड़ रहा था। अध्यापक छुट्टियों में पढ़ाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी अध्यापकों को छुट्टियों में पढ़ाना पड़ रहा था, यानी टीचर्स वर हैविंग टू। अब टीचर्स प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल नाउन है, तो वर आएगा और हैविंग टू का प्रयोग इस प्रकार के वाक्य में हम करते ही। तो टीचर्स वर हैविंग टू टीच इन वेकेशंस। तो साथियों, मेरे इन वाक्यों को, इस वीडियो को अगर 1-2 बार देख लिया तो वाज वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो प्रयोग बहुत आसान है, क्योंकि गुरुजी ने कुछ उदाहरण देके इसी तरह से समझाया, तो आपको ज़रूर याद होगा। इसकी ड्रिल हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। ड्रिल के लिए मैं इसमें सेंटेंस दूंगा 1-2। ये सेंटेंस ड्रिल के लिए है कि पापा को टमाटर खरीदने पड़ रहे थे। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो से आपको ये सेंटेंस का पैटर्न है वो समझ में आया है, तो आप इसको खुद को बनाएं ताकि ड्रिल हो, एक्सरसाइज हो। आपको खुद को समझ में आएगा कि गुरुजी ने जो बताया वो हमारे कितने समझ में आया। तो पापा को टमाटर खरीदने पड़ रहे थे, पापा टमाटर खरीदना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी पापा को टमाटर खरीदने पड़ रहे थे। इसका इंग्लिश ट्रांसलेट आप खुद करिए, आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। ऐसे में एक सेंटेंस ड्रिल के लिए और दे रहा हूँ। लड़कियों को कार चलानी नहीं पड़ रही थी, यानी कार कोई और चला रहा था, उन गर्ल्स को कार चलानी नहीं पड़ रही थी। इसमें वाज वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे? इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप इस सेंटेंस को क्रिएट किए, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में। आपकी ड्रिल होगी, एक्सरसाइज होगी, आपको अभ्यास होगा। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि वाज वर प्लस हैविंग टू का प्रयोग कब कैसे करते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और अपने किसी साथी को शेयर ज़रूर करना है। लेकिन सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।